निःशुल्क सरस्वती साइकिल का वितरण। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कक्षा 9वीं की 45 छात्राओं को वितरित की साइकिल। एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित। लोकप्रिय गायकों ने प्रस्तुति की देशभक्त गीत। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों का किया गया सम्मान। गाडरवारा में टैगोर विद्या निकेतन ने किया बच्चों की सेहत से खिलवाड़। बच्चों को बांटी एक्सपायरी खाद्य सामग्री। शिक्षा विभाग ने की मामले की जांच। निःशुल्क मेडिकल परीक्षण शिविर का आयोजन। चालक और परिचालकों का किया स्वास्थ्य परीक्षण। मेडिकल टीम ने नियमित स्वास्थ्य जांच कराने के लिए समझाई। राष्ट्रीय राजमार्ग बना सड़क दुर्घटना का पॉइंट। पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल। सड़क दुर्घटना में बाल बाल बची शिक्षिका की जान। नमस्कार, अहम खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आश्रुति वोहरा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। तराना तहसील में हुई ओलावृष्टि से कई गांवों में फसल नष्ट हो चुकी है, जिसके चलते आपको बताते चले कि एक किसान ने ओलावृष्टि से कई गांव में फसल जो नष्ट हुई है, जिसके चलते एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। इसके विरोध में विधायक महेश परमार के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मुआवजा दिए जाने की मांग उठाई। बता दें कि तराना तहसील में बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई, जिसकी वजह से 70 से अधिक गांव में खेतों में खड़ी गेहूं और अन्य फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। इससे दुखी होकर खेड़ा जामुनिया में रहने वाले पंकज पिता आत्माराम नामक किसान ने आत्महत्या कर ली। इसकी खबर लगते ही किसान आक्रोशित हो उठे। नाराज किसानों ने तराना तहसील कार्यालय पहुंचकर विधायक महेश परमार के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। किसानों का यह कहना था कि जल्द ही खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर बीमा राशि और मुआवजा दिया जाए। इस दौरान एसडीएम ब्रजेश सक्सेना को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विधायक महेश परमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 7 दिन के अंदर प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया तो किसान तहसील कार्यालय पर अनिश्चितकालीन घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन जरूर करेंगे। तराना विधानसभा में लगभग पूरी विधानसभा में कल जो ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, आज समय बारिश हुई, उससे गेहूं की, लहसुन, प्याज, आलू, रायड़ा और अन्य फसलें जो या उसकी घास, लचका, बरसीम हो, सब पूरी तरह चौपट हो गई। और एक किसान ने आत्महत्या करी है खेड़ा जमुनिया गांव में। तो हम मांग करने आए हैं कि किसान भाई आत्महत्या नहीं करे, उसकी जांच हो, उसको उचित मुआवजा मिले और तत्काल सर्वे हो, सर्वे राहत राशि मिले, राहत राशि के बाद किसानों को बीमा मिले और जिन फसलों का बीमा नहीं हो रहा वो बीमा भी हो। ये हमने मांग की। 7 दिन का समय एसडीएम ने हमें दिया है। अगर इन 7 दिनों में किसान भाइयों की मांग पूरी होती है तो हम समय आने पर पूरा आंदोलन करेंगे, धरना पसंद करेंगे। ये लगभग मान के चलिए कि 70 गाँव के किसान तो हमारे साथ थे आज यहाँ। आप देख रहे हैं कितनी संख्या में किसान भाई आए और बाकी किसान हर गांव के बता रहे हैं। तो लगभग पूरी विधानसभा में ये स्थिति, पूरे जिले में ये स्थिति है कि पूरी तरह फसल जो आप देखो ये फसल पूरी तरह चौपट हो गई। कल शाम के टाइम अनुभाग तराना क्षेत्र में ओलावृष्टि कुछ गांव में हुई है, तो उसका हम को लेकर के किसान लोग यहाँ ज्ञापन देने आए थे कि हमारी फसलों का सर्वे कराया जाए, कुछ बीमा की राशि दिलाई जाए। इसके लिए सभी लोग यहाँ पे आए थे। तो हमारी तरफ से हमने सारे पटवारियों को आज भेज दिया गया है। सुबह से ही सब फील्ड पे हैं। कितने गांव में ओलावृष्टि हुई है, कितनी फसल प्रभावित हुई है, उसका नेत्रांकन के आधार पर प्रारंभिक रिपोर्ट वो दे देंगे आज। इसके बाद हम सर्वे दल गठित करके हर एक खेत का सर्वे कराएंगे। कोंडागांव शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्यामपुर में छत्तीसगढ़ शासन के महत्वपूर्ण निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत कक्षा 9वीं के 45 छात्राओं को मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद अध्यक्ष नरपति पटेल और विशिष्ट अतिथि नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष जसकेतु सेंडी के कर कमलों द्वारा वितरण किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो मां सरस्वती की छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना के साथ किया गया। तो वह मुख्य अतिथि ने उद्बोधन में कहा कि ये योजना छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बालिकाओं की बेहतर शिक्षा और उनके आवागमन के लिए दी जाती है, जिससे दूर से आने वाली बालिकाओं को आने जाने में सुविधा मिल सके।
और शिक्षा से वंचित न हो। साथ ही सभी बालिकाएं आगे चलकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर जीवन में आत्मनिर्भर बन सके। विशिष्ट अतिथि जसकेतु सेंडी ने यह भी कहा है कि वर्तमान में बालिकाएं शिक्षा में बालकों से आगे निकल चुकी हैं और कई उच्च पद में हासिल भी हो रही हैं। ये सब शासन प्रशासन के महत्वपूर्ण योजनाओं की देन है। बालिकाओं के उच्च शिक्षा के लिए कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कोंडागांव गांधी वार्ड अड़का छेपड़ा सांस्कृतिक समिति कोंडागांव द्वारा एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोकप्रिय गायकों द्वारा देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर गांधी वार्ड अड़का छेपड़ा सांस्कृतिक समिति ने अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के संरक्षक और बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा, जिलाध्यक्ष सूरज यादव, उपाध्यक्ष अजनेर लकड़ा, कोषाध्यक्ष सोमेश्वर भारती, सदस्य अमृतलाल देवांगन, श्रीकांत तिवारी और ढालेश साहू को पुष्पगुच्छ और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। पूर्व सैनिकों को कार्यक्रम में आमंत्रित करने और उनका सम्मान करने के लिए बस्तर संभाग प्रभारी सुब्रत साहा ने समिति के सभी सदस्यों को आभार व्यक्त किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर टैगोर विद्या निकेतन स्कूल में बच्चों को एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री जो है, आपको बता दें गणतंत्र दिवस के अवसर पर टैगोर विद्या निकेतन स्कूल में बच्चों को एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री बांटे जाने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि स्कूल प्रबंधन ने ध्वजारोहण के उपरांत बच्चों को एक्सपायरी गुणपट्टी वितरित की, जिससे बच्चों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया। बताया जा रहा है कि स्कूल में सैकड़ों बच्चे मौजूद थे, तो वहीं कुछ बच्चों द्वारा खाद्य सामग्री एक्सपायरी होने की शिकायत भी की गई। पूरे मामले पर स्कूल संचालक ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि भोपाल से गणपट्टी मंगवाई गई थी, जिनमें से कुछ सामग्री की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। एक दो बच्चों ने ही शिकायत की, बाकी किसी ने भी कोई आपत्ति इस पर नहीं जताई। इस मामले पर उप संचालक सीमा डोगरे ने जानकारी दी कि उन्हें टैगोर विद्या निकेतन में भी एक्सपायरी खाद्य सामग्री बांटे जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के बाद वे स्वयं स्कूल पहुंची। स्कूल के कर्मचारियों से बातचीत में सामने आया कि ये खाद्य सामग्री अक्टूबर माह में मंगवाई गई थी, जिसमें से कुछ सामान जो है वो एक्सपायरी हो चुका था। संबंधित बिल जब्त किए गए और पूरे मामले से उच्च अधिकारियों की जांच प्रतिवेदन भी भेजा गया है। जैसे ये प्रकरण मेरे संज्ञान में आया, माननीय जिला शिक्षा अधिकारी नरसिंहपुर के द्वारा मुझे पता चला कि टीवीएन स्कूल में 26 जनवरी के अवसर पर जो प्रसाद वितरण किया गया उसमें एक्सपायरी डेट का खाद्य पदार्थ था। जैसे ही संज्ञान में आया, मेरे द्वारा उस टाइम पे जिस टाइम पे मुझे कॉल आया, मैं बरहेटा स्कूल में थी विजिट पे, और मैं तुरंत टीवीएन स्कूल पहुंची। और चूंकि बहुत ज्यादा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, जितना उन्होंने मुझे बताया था उतना ही पता था, तो इस संबंध में मैं टीवीएन स्कूल पहुंची और वहाँ की जो प्राचार्य मैडम है गुंजन पाठक, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। वो कल नहीं थी ऑफिस में, स्कूल में, शायद उनकी मदर इन लॉ की तबियत ठीक नहीं है, ऐसा कुछ था। जिनसे मेरी प्रभारी से बात हुई तो उनका भी कहना था कि वो आज ही ज्वाइन किया हुआ, 4 दिन पहले छुट्टी में थी। एक्सपायरी डेट के फूड मतलब जैसे जो मिले हैं हम लोगों के संज्ञान में आए हैं, तो पहले तो मुझे कहूँगा कि जान के तो कभी कोई ऐसा कर नहीं सकता है कि अपन अपने बच्चे भी पढ़ते हैं यहाँ पे, हमारे मित्रगणों के भी हैं, लेकिन जो माल हम लोगों ने मंगाया है उसमें से कहीं कोई बाई मिस्टेक कोई ऐसा लाट आ गया हो या 10-20 पीस ऐसे आ गए हो जिसके कारण वो मतलब ये बात सामने निकल के आई है। बाकी इस तरह का कभी यहाँ ना कभी हुआ है, ना कभी हम न कभी चाहेंगे कभी हुआ यहाँ पे ऐसा। कितने पैकेट आए थे आपके स्कूल में? कितने बच्चों को जानकारी नहीं है कि कितने पैकेट आए होंगे, क्योंकि बल्क में कोई सामान आता है तो उसकी पीस बाई पीस गिनती करना तो संभव नहीं है। कहाँ से माल आया था? माल हमारा भोपाल जो डीलर है वहाँ से।
भोपाल में किसानों के कल्याण, स्वाभिमान और समृद्धि के लिए संचालित तमाम जो योजनाएं हैं उनको व्यापक जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग अंतर्गत वीर भारत न्यास और किसान कल्याण कृषि विकास विभाग ने ऐतिहासिक पहल की है। वर्ष 2026 को किसान कल्याण स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाते हुए प्रदेश में लोक और जनजातीय कलाओं के बहुरंगी उत्सव के साथ एक विशाल राज्य स्तरीय इनामी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का प्रथम चरण 15 मार्च 2026 तक चलेगा। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता के विजेताओं को लगभग 6 करोड़ राशि के ट्रैक्टर, बुलेट मोटरसाइकिल, ई स्कूटर और अन्य आकर्षक पुरस्कार जो है वो भी प्रदान किए जाएंगे। ये जानकारी मुख्यमंत्री के सांस्कृतिक सलाहकार और वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी ने प्रेस को संबोधित करते हुए दिया। श्रीराम तिवारी ने बताया कि यह पहल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में किसानों को योजनाओं से जोड़ने, उनमें जागरूकता बढ़ाने और सम्मान का भाव सुदृढ़ करने की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी। प्रदेश भर में 5 से 7 जगह या आवश्यकता अनुसार कुछ ज्यादा थी जो बजट के आधार पर तय होगा, वहां पर हम लोक रंग का विस्तार करेंगे। इस लोक रंग के साथ चूंकि कृषि हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसका एक आधार है, तो उसमें लोक रंग के साथ कृषि को भी हम जोड़ रहे हैं। अब कृषि को जोड़ें और किसान प्रत्यक्ष रूप से ना आए तो ये भी उचित नहीं है। और जो पूरी कृषि है किसान पर ही निर्भर है और किसान कहीं न कहीं हमारी संस्कृति के एक प्रणेता हैं और एक मूल आधार है। तो उन सब को लेते हुए जो उनका सांस्कृतिक उत्थान में जो योगदान है, जो हमारा कृषि में सहयोग है, सबको लेकर हम लोगों ने एक वृहद कार्यक्रम जोड़ा है, जिसको हम लोक रंग के साथ एक स्वाभिमान पर्व के रूप में पूरे प्रदेश भर में मना रहे हैं। इस क्रम में जो यहाँ पर हमने एक सूक्ष्म रूप में, लघु रूप में जो कृषि के साथ में प्रदर्शनी लगाई है यहाँ पर, और जो रैली भी हुई उसमें किसानों को भी जोड़ा, युवाओं को भी जोड़ा और साथ ही उनकी सुरक्षा की भी चिंता करी। उसी क्रम में जो ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़े और अपने गौरवशाली संस्कृति को बता पाए लोगों तक, इसके लिए हम एक क्विज का भी एक आयोजन कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें जितने भी अपने विभाग महत्वपूर्ण हैं, चाहे वो कृषि से जुड़े हुए जितने विभाग हैं, संस्कृति के साथ कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, जल संसाधन विभाग, जितने भी विभाग हो सकते हैं, सभी को लेकर ये एक समन्वित प्रयास है। बुरहानपुर में सड़क सुरक्षा महाअभियान के तहत पुलिस द्वारा चालक और परिचालकों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए थाना यातायात चौकी जय स्तंभ पर विशेष डॉक्टरों की टीम द्वारा निःशुल्क मेडिकल जांच परीक्षण शिविर का आयोजन किया। आपको बता दें कि शिविर में बस, ऑटो, ट्रक, मैजिक, टैक्सी सहित कई व्यावसायिक वाहनों के चालक और परिचालकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मेडिकल टीम ने नेत्र परीक्षण, ब्लड प्रेशर, शुगर, सामान्य स्वास्थ्य जांच की और साथ ही चालकों को नशे की अवस्था में वाहन नहीं चलाने, पर्याप्त नींद लेने और नियमित स्वास्थ्य जांच कराने के संबंध में समझाइश भी दी। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या पाए जाने पर संबंधित चालकों को उचित चिकित्सकीय परामर्श भी दिए गए। कराहल में संचालित शासकीय महाविद्यालय परिसर में असामाजिक तत्वों ने जमकर उत्पात मचाया। आरोप है कि रात में कॉलेज परिसर में घुसकर पहले शराब पार्टी की गई, इसके बाद पत्थरबाजी की गई, खिड़कियों के कांच तोड़ दिए गए। कॉलेज पहुंचने पर स्टाफ और छात्रों ने टूटे कांच और परिसर में बिखरी शराब की बोतलें देखी, जिससे पूरे महाविद्यालय में आक्रोश का माहौल बन गया। आपको बता दें, घटना की जानकारी मिलते ही प्राचार्य डॉक्टर सुनील शर्मा ने कराहल थाना प्रभारी को लिखित शिकायत देकर अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी उठाई। तो वहीं प्राचार्य ने यह भी जानकारी दी कि यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार कॉलेज की खिड़कियों के कांच तोड़े जा चुके हैं, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। अमरवाड़ा नई आबादी क्षेत्र में फिरोज खान के मकान खमरा रोड से अमजद खान के मकान तक सड़क निर्माण कार्य नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी द्वारा
उपाध्यक्ष प्रकाश ठाकुर और वार्डवासियों की मांग पर प्रारंभ किया गया। पूर्व में इस क्षेत्र में आज तक सड़क निर्माण नहीं किया गया था। सड़क नहीं होने से वार्डवासियों को घूमकर दूसरी सड़क से आवागमन करना पड़ता था, जिससे भारी परेशानी भी होती थी। सड़क नहीं होने और उबड़ खाबड़ रास्ता होने के कारण यहां पानी टैंकर, कचरा गाड़ी, फायर का आवागमन भी नहीं हो पाता था। वर्षों पुरानी मांग के अनुसार सड़क निर्माण कार्य करने के लिए वार्डवासियों ने नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी और उपाध्यक्ष प्रकाश ठाकुर, लोक निर्माण सभापति कल्पना साहू का आभार भी व्यक्त किया। बैतूल जिला केंद्र पर बजरंग दल ने सेवा, सुरक्षा और संस्कार के संकल्प के साथ एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत त्रिशूल दीक्षा और शौर्य यात्रा का आयोजन भी हुआ, जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। शिवाजी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां सैकड़ों युवाओं को त्रिशूल दीक्षा दिलाई गई। इसके बाद शिवाजी ऑडिटोरियम से भव्य शौर्य यात्रा शुरू हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। आपको बता दें, यात्रा के दौरान जगह जगह नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। हिंदू समाज के युवाओं का संगठन है और बजरंग दल के जो कार्य हैं, हमारे हिंदू समाज के जीवन मूल्यों की रक्षा करना, यही बजरंग दल का काम है। इसलिए हमारी गौ माता की सुरक्षा हो, हमारे बहन बेटियों को जो लव जिहादी उसको पहला भूसा कर भगा ले जाते हैं, उनकी सुरक्षा हो, हमारे मंदिरों का सम्मान हो, हमारे संतों का सम्मान हो। इसी काम के जागरण के लिए बजरंग दल युवाओं के बीच में समय समय पर ऐसा अभियान चलाता रहता है कि शौर्य जागरण के माध्यम से हिंदू युवाओं को समाज के बीच में एक जिम्मेदारी का भाव तय करता है कि हिंदू समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए त्रिशूल दीक्षा धारण करता है कि हिंदू समाज अपने जो पूर्वज हैं, अपने जो महान हमारे क्रांतिकारी हैं, उनको याद करे कि महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज ने किस प्रकार इस देश और धर्म पर जो आचाई है उसकी रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाया था। आज ऐसे ही शस्त्र उठाकर अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, हिंदू समाज को गौरव बचाने के लिए ऐसे एक जागरण के कार्यक्रम किए जाते हैं। खबर मंदसौर से है, जहां 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर साहित्य क्षेत्र के लोकप्रिय लोगों ने शिरकत भी की, जिन्होंने अपने अनुभव को जनता के सामने साझा किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर विधायक हरदीप सिंह डंग, नगर परिषद अध्यक्ष मनोज शुक्ला और विभिन्न स्कूलों से आए शिक्षकों ने हिस्सा भी लिया। बताते चलें, 3 दिवसीय साहित्य महोत्सव का शुभारंभ हुआ। साहित्य क्षेत्र के लोकप्रिय लोगों ने शिरकत की, जनता को अपने अनुभव साझा भी किए गए। विधायक हरदीप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में इस महोत्सव में शामिल हुए। कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालकों के वेदांता बालको एल्यूमिनियम प्लांट ने अपने कर्मचारियों के लिए सुसज्जित G9 प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू कर दिया है। ये पूरा प्रोजेक्ट राजस्थान की कंपनी आहूवालिया को सौंपा गया है। आपको बता दें कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आहूवालिया कंपनी ने बीच में आने वाले वृक्षों को ट्री ट्रांसलोकेशन के तहत एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित किया है। ट्री ट्रांसलोकेशन के तहत लगाए गए पेड़ों में नए पत्ते भी आने लगे हैं। आहूवालिया कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर अंशुल सिंह ने जानकारी दी कि हमारी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो छोटी सी छोटी चीजों का ध्यान रखती है। और डीके सिंह जी प्रोजेक्ट इंचार्ज एजीएम हैं और इस प्रोजेक्ट को यही हेड करेंगे। लास्ट तक आपको यही मिलेंगे। कभी भी आपकी कोई समस्या हो, कुछ भी तरह की इंक्वायरी रहे, कभी आप लोगों का स्वागत है। आप लोग पत्रकार हैं, बहुत सम्मानित लोग हैं। एक मीडिया एक ऐसी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मीडिया अगर नहीं होता तो यहाँ भी निरंकुश शासन चाइना की तरह और कम्युनिस्ट जितने भी कंट्री देखते हैं, इवन कि आप बहुत मतलब आप लोगों का बहुत बड़ा स्तंभ है। और आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपके स्तंभ को बहुत ही स्वतंत्र होना बहुत जरूरत है। आप पक्ष निष्पक्ष
एकदम मतलब पक्ष विपक्ष को बिल्कुल निष्पक्ष दिखाते हैं और अच्छा लगता है ये चीजें। कभी हमसे भी कुछ त्रुटियां होती हैं, आपके माध्यम से जब पता चलता है तो उसको हम लोग करेक्शन भी लेते हैं। कटिंग कर देकर 30% छोड़ते हैं। वो छोड़ते इसलिए है कि सर जो 30% जो बचता है वो हमारे पेड़ को पूरी तरीके से खुराक दे सके और जो हमने काटा है उसको नई तरीके से अब रूट प्लांट कर सके पेड़। जब हमारा 70% जब तैयार हो जाता है तो 30% बचा है हमारे पास, फिर उसको हम बाद में काट कर शिफ्ट करते हैं, जिससे हमारा जो बड़ा कितना जो बड़ा पेड़ है तो जो छोटी जो हमने 70% वाले काटा तो वो सर आगे जब हम दूसरी जगह लगाएंगे उस पेड़ को जाकर तो उस प्रोसेस में हमारे काम में होगा। कोंडागांव का राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क दुर्घटना का पॉइंट बना हुआ है। आपको बता दें, यहां पर दोपहिया वाहन और एक स्कूटी की भीषण टक्कर हो गई, जिससे स्कूटी पर सवार एक शिक्षिका गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको जानकारी देते चले, स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल शिक्षिका को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन इतना ही नहीं, सड़क पर ब्रेकर न होने के कारण पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यप्रणाली पर भी लगातार सवाल खड़े होने लगे हैं। शासन प्रशासन से लोगों ने निवेदन किया है कि सड़क पर ब्रेकर जल्द से जल्द बनवाया जाए, जिससे सड़क दुर्घटना को रोका जा सके। मनेन्द्रगढ़ वार्ड नंबर 9 स्थित प्राइमरी स्कूल में मध्याह्न भोजन को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां समूह पर बच्चों के खान के साथ खिलवाड़ करने पर आरोप लगा है। बच्चों को मेनू के अनुसार भोजन नहीं मिल रहा था और खाने की गुणवत्ता पर भी बेहद खराबी लगातार बताई जा रही थी। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि स्कूल में दी जा रही दाल इतनी पतली है कि वह पानी जैसी दिखाई दे रही है। भोजन में पौष्टिकता की भारी कमी बताई गई है। मीडिया ने मध्याह्न भोजन के समय स्कूली बच्चों से बातचीत की तो बच्चों ने बताया कि उन्हें अच्छा खाना नहीं मिलता है। इस पूरे मामले की शिकायत वार्ड निवासी गिरीश चंदेल ने जिला प्रशासन से की है, जहां जिला शिक्षा अधिकारी ने मामले की कड़ी निंदा करते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। पीएम पोषण योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री महोदय ने बच्चों को मध्याह्न भोजन मिले और उनके स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा पे बहुत विशेष प्रावधान किए गए और हम शासन की योजना को बच्चों को हित के लिए मिले और उनकी जो स्वास्थ्य है वह स्वस्थ रहे। इस दिशा में यदि ऐसी शिकायत प्राप्त है तो निश्चित ही मैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा, जांच करके मैं अपने बीओ साहब विकासखंड मनेन्द्रगढ़ को भेजूंगा और भेज कर जांच करके जांच प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर अच्छा, वार्ड क्रमांक 9 प्राथमिक शाला की मिडिल स्कूल है, प्राथमिक शाला ठीक है। यदि प्राइमरी स्कूल में इस तरह है तो जो स्व सहायता समूह वहां पे मध्याह्न भोजन संचालित कर रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी को मैंने शिकायत किया और बीओ साहब के पास दिया और कलेक्टर साहब के पास शिकायत किया हूँ। इसका मैं वार्ड क्रमांक 8 में प्राथमिक शाला है जो वार्ड क्रमांक 9 के नाम से चलता है। वहाँ जो मध्याह्न भोजन होता है दोपहर में बच्चों का, वहाँ हमारे द्वारा कई दिनों से जाकर वहाँ जांच किया गया तो देखा गया कि वहाँ सिर्फ दाल भात और एक सब्जी रहता है, वो भी दाल भी गुणवत्ता विहीन रहता है और सब्जी में भी कोई रंग ढंग नहीं रहता है। जबकि बच्चों को वहाँ मेन्यू अनुसार रविवार छोड़कर बाकी 6 दिन अच्छे से अच्छा भोजन देने का व्यवस्था है। लेकिन खास बात यह है, मैं वहाँ देखा वहाँ इतने गरीब तबके के लोग पढ़ते हैं बच्चे वहाँ, जो उनको जो भी दे दो बेचारे उनको सब कुछ अच्छा लगता है। शाजापुर विधायक अरुण भीमावत मोहन बड़ोदिया तहसील क्षेत्र के ग्राम फर्दखेड़ी पहुंचे हैं, जहां किसान जगदीश पाटीदार के खेत पर संतरे की फसल का निरीक्षण किया गया। आपको बता दें, शाजापुर जिले के मोहन बड़ोदिया में बेमौसम तेज बारिश और भारी ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भीषण नुकसान हुआ, जिसके बाद स्थानीय विधायक अरुण भीमावत, बीजेपी के जिला महामंत्री राय सिंह मालवीय, बीजेपी मंडल अध्यक्ष जगदीश पाल और अन्य जनप्रतिनिधि सहित किसानों के खेतों में पहुंचे, जहां फसल का निरीक्षण किया गया। हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया गया, सर्वे के निर्देश दिए गए। इस दौरान विधायक ने मीडिया से चर्चा कर अहम जानकारियां भी साझा की। इसकी चर्चा हमने कल रात को ही मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव जी को दी। जिलाधीश महोदय, कलेक्टर महोदय ने भी इसकी सूचना सीएम हाउस पहुंचाई
और डॉक्टर मोहन यादव जी ने हम सब लोगों को ये कहा कि इस संकट की घड़ी में किसान के ऊपर जो कहर आया है और किसानों से कहना कि ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस संकट की घड़ी में किसानों के साथ है। मेरा इस अवसर पर किसान भाइयों से निवेदन है, जहां जहां भी जिस खेत में अति वर्षा हुई है और साथ में ओलावृष्टि हुई है, उन किसान भाइयों से निवेदन है कि वे तुरंत बीमा कंपनी को टेलीफोन लगाए, सूचना दर्ज करवाए। साथ ही हमने और जिलाधीश महोदय ने समस्त तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी को निर्देश दे दिए हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।